क्या महाभारत असली था या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी? सबूत आपको हिलाकर रख देंगे। और जल्द ही बिहार भारत का सबसे अमीर देश बनने वाला है। केजीएफ से भी ज्यादा सोना मिला है बिहार में। और ताजमहल तोड़कर इसके पत्थर अंग्रेज ब्रिटेन लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कैसे एक आदमी ने उन्हें रोक दिया। और एक ऐसे जूते जिनकी कीमत है 14 करोड़ रुपए, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? और अपनी हॉटनेस से लोगों के दिल को जीतने वाली महिमा चौधरी को हो गई है गंभीर बीमारी। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, महाभारत असली है या नकली? ये सवाल हमेशा लोगों के मन में आता रहता है। चाहे कई बार क्यों ना कहा जाए कि महाभारत बस एक माइथोलॉजी था, इसके कई सबूत मिलते हैं जो बताता है कि ये सच था। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नाम का एक जिला है, जहाँ के किले में इस तरीके की आकृति है और इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। जी हाँ, ये एक चक्रव्यूह बनाया है। यहाँ पर अंदर जाने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर आने का नहीं। माना जाता है यहीं पर चक्रव्यूह के बारे में बातचीत की गई थी। इसी के साथ जो गांधारी थी वो गांधार की थी। ये बात आप जानते होंगे। आज के वक्त में ये गांधार अफगानिस्तान में आता है और गांधारी ने श्राप दिया था कि गांधार कभी खुश नहीं होगा। और आज आप अफगानिस्तान का हाल देख सकते हैं। इसी के साथ कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है और आज भी कुरुक्षेत्र के अंदर से हजारों साल पुराने हथियार मिलते हैं, लेकिन अभी भी लोग इसे झुटलाते हैं। नंबर 2, भारत हमेशा से सोने की चिड़िया था और हमेशा रहेगा। हाल ही में बिहार के जमुई इलाके में सोना मिला है और ये 1-2 टन सोना नहीं बल्कि 200 मिलियन किलो सोना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको केजीएफ मूवी तो पता ही होगा। इसमें जो सोना मिला है ये उससे करीब 2 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा सोना आज से पहले भारत में कभी नहीं मिला। और अगर सच में यहाँ पर इतना ज्यादा सोना निकल जाता है तो ये कुल भारत का 50% सोने से भी ज्यादा होगा और फिर से भारत एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी और बिहार रातों रात अमीर हो जाएगा। नंबर 3, क्या आपको पता है एक वक्त में ताजमहल को भी बेचा गया था और ये ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। ब्रिटिशर्स ने भारत की कई सारी चीजों को बेचा था पैसे कमाने के लिए और उसमें से एक ही था ताजमहल। वो चाहते थे कि कोई ब्रिटिश का आदमी इसे खरीदे और उसके बाद इसे तोड़कर ब्रिटेन ले जाया जा सके। और इसके लिए जब इसकी बोली लगाई गई तो मथुरा के एक सेठ लक्ष्मी चंद्र ने इसे 70,000 की बोली लगाकर खरीद लिया और ऐसे ब्रिटिशर्स का प्लान चौपट हो गया और इस खबर से पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन फिर वो ताजमहल को लक्ष्मी चंद्र को नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया और कहा कि ताजमहल को कोई नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ से उसे कोई हटा सकता है। और फिर लक्ष्मी चंद्र को उनके पैसे भी वापस दे दिए। नंबर 4, दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं कि लड़कों को जूते खरीदना काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे महंगे जूते कौन से हैं? अगर नहीं तो यहाँ देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये दुनिया का सबसे महंगा जूता है। ये गोल्डन एयर जॉर्डन स्कीनर है और इसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दुनिया के सबसे महंगे जूते हैं और पूरी दुनिया में ऐसे बस एक ही जूता मौजूद है। इन्हें रियल 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। इसी के साथ इसके अंदर इस्तेमाल की गई हर एक चीज प्रीमियम क्वालिटी की है। इसके अंदर लगाए गए कुशन से लेकर जिस धागे से इसे सिया गया है वो सब बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। कई लोग कहते हैं कि इसे पब्लिसिटी स्टंट के लिए बनाया गया था और इसी वजह से इसे कई म्यूजियम या फंक्शंस में दिखाया जाता है। नंबर 5, ऋतु चौधरी यानी कि फिल्मों की दुनिया में जाने वाली महिमा चौधरी। इन्हें आज भी लोग परदेस गर्ल के नाम से जानते हैं। इन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत परदेस मूवी से की जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने एक से एक फिल्में दी जिसमें इनके बोल्ड और हॉट लुक को देखकर लोग दीवाने हो गए। उस वक्त उन्हें सबसे खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ कि इस फिल्मों की दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गई और फिर इन्होंने एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली। लेकिन हाल ही में पता चला है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जिसकी जानकारी खुद अनुपम खेर ने दी और ये खबर बताते वक्त इनकी आंखों में आंसू आ गए थे और अनुपम खेर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अपने आंसू को छुपाने के लिए उन्होंने काले चश्मे पहन लिए थे। नंबर 6, आपने कई बार सोचा होगा कि महंगे और लेदर वाले शूज में कुछ इस तरह की हील क्यों आती है? अगर आपको लगता है कि बस ऐसे ही है तो आप गलत हैं। इसका काफी इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले ये आपकी हाइट को ज्यादा बढ़ाती दिखाती है और इसमें से एक टक टक की आवाज आती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को काफी भारी दिखाता है। इसीलिए बॉस या फिर बड़े बिजनेसमैन इस तरीके की शू पहनते हैं। और इसका और एक काम ये भी है कि ये शूज को मजबूत बनाता है। जो बिना हील वाले जो शूज आते हैं वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, लेकिन जिन जूतों में कुछ इस तरीके का हील होता है यानी कि ऐसी हील, वो आसानी से नहीं घिसते हैं और काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं। नंबर 7, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का हौसला है तो यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। पंजाब के अभिषेक ने भारत की सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी को हाल ही में क्लियर किया है। इनके पिता एक जूते की दुकान में काम करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे कि अभिषेक भी ये करे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी भी दुकान के अंदर एंटर नहीं होने दी। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली और अभिषेक भी अपने पिता की मेहनत का मीठा फल लाया। उसने घर बैठे ही यूपीएससी को क्लियर किया और पूरे इंडिया में 218वीं रैंक लाया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड।
नंबर 8, सियाचिन आज भारत के अंदर आता है। इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत का काफी बड़ा हाथ रहा है। जब भारत को पता चला था कि पाकिस्तान जो है वो सियाचिन के ऊपर कब्जा करने वाला है, क्योंकि लड़ाई में जिसके पास भी ऊपर का ग्राउंड होता है यानी हाइट होती है, वो अक्सर लड़ाई को जीतता है। लेकिन हड्डियां गला देने वाली ठंडी जगह पर भी भारत के सैनिक ने कमाल की प्लानिंग की और भारत और पाकिस्तान से पहले सियाचिन के ग्लेशियर पर अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इंडिया के पास अपर ग्राउंड होने के साथ साथ कमाल की प्लानिंग तैयार थी और हमारे सैनिक वहाँ के ग्लेशियर के रास्ते से भी पूरी तरीके से तैयार थे।